बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां फौज की नौकरी छोड़ के आवाज सन की फौजी के द्वारा अपने घर में एक ऐसा कारनामा का अंजाम देगा जे सुनिस वह थू थू कह रहा है। हालात यह कि अपने माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से जो है गोली धड़ाधड़ बरसाई दी। हालात यह है कि माता पिता के जो है अब जिंदगी और मौत से सीधी जंग लड़ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम करीस तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर के, जहां प्रपंच को बता दी मध्य प्रदेश के जिला रीवा जिला के लौर थाना क्षेत्र स्थित पिडरिया सेगर गांव में एक सनकी बेटा के द्वारा अपने माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली लागने के बाद दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के दौरान गांव में सनाका खींच गया। घटना की सूचना मिलते मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गए, जेके बाद घायलन का एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा दोनों के हालत का गंभीर देखत किन रीवा संजय गांधी अस्पताल की रेफर कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा का पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी को बता दी रीवा के पिडरिया सेगर गांव के निवासी 55 वर्षीय अंबिका प्रसाद पांडे और उनका बेटा अभिषेक पांडे जमीन के बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। तब पिता के द्वारा जमीन के बंटवारा करे से इनकार कर दिया, जेके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली और बहस के बाद आरोपी बेटा के द्वारा अपन लाइसेंस से बंदूक निकाली गए और अपने पिता पर फायरिंग कर दी है। दौरान जो है गोली के छर्रा निकला। पिता सहित पास में खड़ी 50 वर्षीय मां शीला पांडे का लाभ जोने में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रॉपर्टी को बता दी गोली चले के आवाज सुन के पड़ोस में रहे वाले परिवार सदस्य जो है दौड़ के घटनास्थल पहुंचे। परिवार के लोग जब घर के अंदर दाखिल हुए तब जो है खून से लथपथ दंपति पड़े रहे। यह दौरान उनका बेटा उनके साथ गाली गलौज कर रहा। वारदात का अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा जो है मौके से फरार हो गया। प्रजनन के द्वारा तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस के सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौगंज ले जावागा, लेकिन दोनों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकन के द्वारा रीवा संजय गांधी अस्पताल की रेफर कर दी। मौका पर पहुंची पुलिस के द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण किया। फरार आरोपी बेटा का गिरफ्तार कर लिया। बतावा यह जान रहा है कि आरोपी बेटा अभिषेक पांडे के द्वारा 3 वर्ष पहले सेना की नौकरी छोड़ी गई रही और नौकरी के दौरान ओका जो है बंदूक के लाइसेंस मिल गया रहा। आरोपी पुत्र अपने परिवार के साथ जो है रीवा में रहा। अक्सर गांव पहुंच के जमीन का लेके अपने माता पिता से विवाद कर रहा। वह विवाद जो है बड़ा रूप धारण कर ली और जोने के चलते आरोपी पुत्र के द्वारा अपने माता पिता पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरे मामला को लेके घायल अभिषेक पांडे के द्वारा बतावा गया कि वह आर्मी के वो जो है रिटायर्ड जवान हैं। कुछ वर्ष पहले उनके द्वारा अपने पुत्र अभिषेक पांडे के सेना में नौकरी लगवाई गई रही, लेकिन वह नौकरी छोड़ दी। उनके द्वारा बतावा गई कि वह अक्सर अपने बेटा से वापस नौकरी में जाए खातिर कह रहे, लेकिन घरेलू विवाद का कारण जो है आए दिन वह लड़ाई कर रहा। सेना में नौकरी के दौरान ओका लाइसेंसी बंदूक मिली रही, जेका जो है फायरिंग करके उनके पत्नी का घायल कर दी। इससे निश्चित तौर पर यह कलयुगी दौर में सोची लड़का काहे का मरा थे लोग, लड़का बिटिया का मरा थे कि हमारे कुछ वहां वंश बढ़ी जाए, किंतु यह में वंश का नाश करे वाले लड़कन के का जरूरत थी। सोची जो महतारी बाप से पाली के बड़ा करा थे ऐसे कि वह हमारे बुढ़ापा के सहारा हुई, बुढ़ापा के लाठी हुई। तो हालात यहाँ देखी ले कि वह बुढ़ापा के लाठी आज जान के दुश्मन बना है। तो सवाल बेहद बड़ा है और बेहद दुखद है कि आखिर हमारा समाज कौने दिशा में जा रहा है। का पैसा रुपया जमीन जाखा जायदाद एक नशा में इतना अंधा हो गया है कि रिश्तन की कत्ल करे में उतारू हो चुका है। तो सोचब जरूर और कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य दे। तो सुनी सब के पूरा बयान आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। अंबिका प्रसाद पांडे। क्या घटना हुई बताइए। मेरा लड़का गोली मार दिया है, मेरे को भी और मेरी वाइफ को भी। अपनी क्या वजह से उन्होंने गोली चलाई? वजह क्या है, वो नौकरी छोड़ के घर आ गया। हम उसको बोलते थे कि नौकरी पे जाओ, फौज में था वो। 1 साल से भगोड़ा चल रहा है, नौकरी पे जाओ बोलते थे तो नाराज होकर रीवा में आके रहने लग गया। और वो गन रखा हुआ था घर में छुपा के, मेरे को मालूम नहीं था। आज मैं खेत में था तो अचानक घर गया, मेरी वाइफ घर पे थी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। बच्चे हैं, बहू और को भी लेके गया था साथ में। अंदर पहुंच गया तो हथियार ले लिया उसने, लोड कर लिया। इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं घर आया तो बोला लोड है, बच के रहना। तो मैं स्थिति को भांपते हुए कमरे के अंदर था तो बाहर से चिटकिनी बंद कर दिया और घर से बाहर निकल आया, बाहर का भी गेट बंद कर दिया। फिर वो दरवाज़ा तोड़ के कमरे से बाहर निकला, सीढ़ी से छत पे जाके छत से दूसरे मकान पे कूद के, कच्चे मकान पे, और आके फायर कर दिया। जानकारी मिली है कि आज दिन विवाद करते थे पहले वो घर पे आप लोग?
विवाद हमसे कभी नहीं हुआ उसका। फैमिली के साथ कुछ अनबन थी, नौकरी क्यों छोड़ा है वो बोलता है हमारा पर्सनल मामला है। सिर्फ हम उसको यही कहते थे कि नौकरी पे जाओ। नौकरी हमने लगवाई थी उसकी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और उसको रिलेशन में भर्ती करवाया था। नौकरी करो इसलिए, नहीं तो कमाओ, कुछ ना कुछ करो, बाकी वो और कोई विवाद नहीं लाइसेंसी था। बंदूक से फायरिंग की है। लाइसेंसी बंदूक है। किसको किसको गोली लगी? मुझे लगी है, मेरी वाइफ को लगी है, जो कि हम उसके मम्मी पापा हैं दोनों। आपका नाम अंबिका प्रसाद पांडे, और वाइफ का? शीला देवी, और जो गोली चलाया है अभिषेक कुमार पांडे। अभी कहाँ है वो? अभी वो फिर गोली चला के भाग गया ठीक। इरादे से बंदूक को लोड करके। हमने उनको फोन कर दिया था कि आ रहा है, आप लोग संभल जाना। रुक्मणी पांडे, कहाँ से आई है, क्या घटना हुई है थोड़ा बताइए। वो पिड़रिया से आए हैं, देवतला के पास पिड़रिया है। क्या घटना हुई? ये गोली उनके लड़के मारे हैं, माँ देवर देवरानी को। किसको मारे हैं? हमारे देवर को, देवरानी को। क्या नाम इनका, आपके देवर जी का? अंबिका प्रसाद पांडे, पत्नी को उनके? शीला पांडे, जिन्होंने गोली मारी है उनका क्या नाम है? अभिषेक पांडे। क्या वजह थी गोली मारने की? कोई वजह नहीं है, कुछ पता ही नहीं है ये मारने का। गोली मारने के बाद कहाँ गया? वो ससुराल भाग गया है। अब ससुराल गया कि कहाँ गया ये भी नहीं मालूम है। जानकारी अभी मिल रही है कि कुछ घरेलू विवाद था के कारण उन्होंने गोली चलाई। अब ये देखिए, वो घर की बात हम ना बता पाएंगे। छुट्टी से कब आए थे? छुट्टी से तो आज 2-3-4 महीने हो रहे हैं। नौकरी छोड़ के कहाँ कहाँ पदस्थ थे वो? वो जबलपुर में थे, फौज, यही फौज में, मिलिट्री में। नौकरी छोड़ दी उन्होंने? जी। नौकरी छोड़कर आए। अब नौकरी छोड़े है कि नहीं ये भी मेरे को नहीं मालूम। मैं उनकी बड़ी मम्मी हूँ, वही अगल बगल सब लोग का हमारा मकान है, पर मेरे को ये नहीं मालूम है। लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी थी। हाँ बोल तो रहे हैं, अब सर मेरे को मालूम नहीं है। ये भी मेरी देवरानी है। किसी ने मारते हुए नहीं देखे? नहीं मारती आप लोग को कैसी जानकारी है, कैसे आप लोग? हम लोग वो सोचे कि पटाखा फोड़ रहे हैं, तो भगे हैं अंदर से वहां से निकल के। तो यहाँ ये हमारी देवरानी रोड में पड़ी हुई थी, देवर उस साइड पड़े हुए थे। तब अंदाज लगा है कि इनको लगता है गोली मार दिया आपसे। फौजी की पत्नी है कि आज दिन वो है, गांव में है। जानकारी मिलेगी आज दिन विवाद करते थे। हाँ। ये लौर थाने के अंतर्गत जो पिड़रिया गांव है, वहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गोली चलने का सूचना मिली है और शायद यही पता चला कि उसके लड़के ने ऊपर जलाई है। और माता पिता हैं वो दोनों, जिनका नाम एक अंबिका पांडे है, उनकी पत्नी है शीला देवी पांडे, जो अभी 7 नंबर हमारे इमरजेंसी वार्ड में आई हैं। हालत ठीक है, ज़्यादा गंभीर नहीं है और उनको एक्सरे करवा के उनका उचित इलाज किया जा रहा है। गोली कहाँ लगी? गोली पैर के नीचे लगी, छर्रे लगे हुए हैं, गोली नहीं है, छर्रे टाइप के लगे हुए पैर घुटने को नीचे है।